सुप्रभातम। निरोगत्व के लिए योग इस शीर्षक के अंतर्गत ये जो वर्ग प्रारंभ हुआ जब 4 तारीख से, उसको हम रोज कर रहे हैं और रोज को सही योग को सही मायने में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि योग तो एक अनुष्ठान है और पतंजलि मुनि कहते हैं कि योग का अनुष्ठान करने से सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर होती है, यानी जिसको हम बीमारियाँ कहते हैं, बुद्धि जागरूक होती है और विवेक का भी जागरण होता है। और योग का संबंध मूलतः मन से है, ये भी हम जानने लगे। तो चलिए फिर अपने योग की शुरुआत करते हैं ईश्वर परिधान से। किसी भी सुखासन में आ जाएं, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, पूर्ण श्रद्धा भाव से एक एक पंक्ति दोहराएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, फिर से आंखें बंद रखते हुए अंदर की ओर इसका परिणाम होने दे रहे हैं, जिसको ईश्वर परिधान कहा जाता है। और केवल ईश्वर परिधान से भी समाधि का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे खुद पतंजलि मुनि कहते हैं। और इसलिए सारा योगाभ्यास एक तरफ और ईश्वर परिधान एक तरफ, फिर भी ईश्वर परिधान का महत्व बना रहेगा। इस बात को कभी न भूलें और फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए खड़े हो जाएं उचित विवेकासन के लिए। और चलिए उचित विवेकासन की तैयार, एड़ियाँ मिला लो, अंगूठे मिला लो, हाथ नमस्कार में ले लो और आंखें तो धीरे धीरे बंद होने की अंदर से इच्छा जागरूक होती चली जा रही है। और जैसे जैसे आंखें और बंद करते चले जाएंगे, अंतर्मुखता के और अधिक सक्रिय रूप से अनुभव कर पाएंगे और मुख्य रूप से वर्तमान में उपस्थित हो जाएंगे। तो देख रहे हैं फिर श्वास प्रश्वास का परिणाम संपूर्ण शरीर में देख रहे हैं कि कैसे श्वास के साथ में संपूर्ण शरीर का फैलाव है। सीना, पेट, पीठ, बगलें, मानो सारा पेट, सारा शरीर श्वास के साथ में फैलता है और प्रश्वास के साथ में वही चीज़ नज़दीक आती है, शिथिल होती है, सहजता आती है और साथ ही साथ तनाव मुक्तता भी आती है। और इसलिए तनाव मुक्तता का संबंध प्रश्वास से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब चले जा रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया में। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अंदर बाहर से शिथिल छोड़ दीजिए, संपूर्ण कपाल, दोनों भौहें, भूमध्य याद कीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों आँखें, पलकें, पुतलियों के साथ में दोनों कनपटें आँख और कान के ऊपर का से याद कीजिए, शिथिल जोड़ दीजिए।
दोनों कानों को बाह्यता दिखाए, अंदर की ओर जाते हुए गलत उसकी अनुभूति लेते हुए नथुने से अंदर की ओर जाइए और जीवा के मूल तक पहुँचते हुए जीवा दंत पंक्तियाँ ओठों का अर्ध गोलाकार स्पर्श देखा है। दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है। हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा अब बिल्कुल मन के दर्पण में स्पष्ट देख पा रहे हैं। गला कंठ के साथ संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में संपूर्ण रीढ़ गर्दन से ले पुट्ठे तक हर का शरीर से शिथिल छोड़ रहे हैं और फिर स्कंद वाले से कटीर वाले तक संपूर्ण पीठ का हिस्सा देखा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड कोहनिया प्रकोष्ठ हाथों के तलवे तलुओं का स्पर्श देखा है। संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देख रहे हैं। पहुंच रहे नाभिकंद के पास, नाभिकंद को अंदर तक झकझोरा है। पीठ तक उसकी अनुभूति लेते हुए संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में शिथिल छोड़ते हुए दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तल पाँव की 10 उंगलियां और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर स्थिर, मन शांत और इसलिए प्रसन्न अवस्था। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज उनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन ही मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाओ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया, माथा मन ही मन उठाया है, मन की आंखें खोली है, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधान है, सौख्या है, निरोगत्वा है, जीवन है। योग में वाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार पर विशेष ना की प्रतिकृति और स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतोगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित बदन, गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं विराजित, वे आजाणु बाहु कमल दलवत पाँव तथा खड़ाऊ पहने वैसी गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के मंदिर आने प्रसन्न हो है। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दें, पैर निरंतर ले लें, आंखें बंदी रखें, क्योंकि अब धीरे धीरे पता चल गया है कि सारा योगाभ्यास आंखें बंद करके किया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा व्यत्यय जो होता है हमारे आंखों से होता है। और इसलिए अगर अंतर्मुखता के साथ बने रहे तो बड़े सहज रूप से योगाभ्यास फलित होता है। केवल कुछ खड़े होकर जो आसन किए करते हैं उसमें आंखें खोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन बाकी सभी आसनों में आंखें बंद करके करना है। तो चलिए, अब शरीर संचालन से अच्छी तरह अवगत हो गए हैं। हर क्रिया करने से पहले श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है। तो चलिए फिर श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए छोड़ के लपेट के मरोड़ी जाए। 4 5 और 6 की एक ही श्वास में 5
अलाइन कर लीजिए सारे मनकों को, तन कान से चिपका दीजिए और सीधे के सीधे दानी तरफ पीछे क्यों जाए, 11 जाइए, 12 13 छोड़िए सांस, लटक जाने के सारा शरीर और जाने दीजिए हाथों को नीचे तक, लेकिन घुटने से पैर सीधे रखें। 16 अब हमने आसन बहुत सीखे, लेकिन हर आसन रोज तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती। तो कुछ आसन रोज करने वाले होते हैं, उसमें से उत्थित विवेक आसन रोज करना चाहिए, शरीर से चलन रोज करना चाहिए, और उसके बाद में खड़े होकर आसन को ये करना चाहिए। तो आज हम कर लेते हैं ताड़ासन। दोनों पैर मिला लीजिए, कभी ताड़ासन करेंगे, कभी पाद संचालन करेंगे, कभी हस्तपादानुशासन करेंगे, कभी पूर्णासन करेंगे। तो चलिए दोनों पैर मिला लीजिए, हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए एक या ऊपर ले आएंगे, और फिर सारे जोड़ों से, हर उंगली की जोड़ से खींचते हुए धीरे धीरे उठाते चलिए। उंगलियां खींचिए, कलाइयां, कोहनियां, कंधे, बगले, सीना, पेट अंदर डालते हुए पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, और एड़ियां उठाते ऊपर की ओर, खींचते जाए शरीर को ऊपर, पेट को अंदर अंदर डालते जाए। पैर की उंगलियों के अग्रभाग पर आते हुए थोड़ा सामने को चलिए, दाहिना हाथ दाहिना पैर, बायां हाथ बायां पैर, दाहिना हाथ दाहिना पैर, बायां बायां पैर, पीछे की ओर, बायां हाथ बायां पैर, दाहिना हाथ बायां हाथ बायां, दाहिना हाथ, और फिर स्थिर होते हुए ये सारी चीजें बड़े सहजता से करना। 3 एड़ियां निकालते, 4, हमने अग्निसार और उड़ियानबंद नाम की चीज भी सीखी, उसको भी जरा कर लेते हैं क्योंकि वो भी रोज करने वाली बात है। याद है ये दोनों चीजें कैसे की जाती है, श्वास छोड़ के यानी बहिर्कुंभक में की जाती है। तो दोनों पैर में अंतर ले लो, दोनों कमर से सामने झुकिए, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखिए, और पहले करेंगे उड़ियानबंद। उड़ियानबंद हमेशा बहिर्कुंभक में होता है, तो श्वास छोड़ना और श्वास छोड़ के पेट को भरसक अंदर की ओर दबा लेना, और दबा के उसको अंदर की ओर उठाना ऊपर की ओर, और कुछ देर रुक के रखना। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो जाएगी तो पहले सीधे होंगे, कुछ श्वास लेंगे। तो चलिए श्वास छोड़ दीजिए और खींचिए पेट को अंदर, और खींचते हुए अंदर की ओर रोक के रखें अपने आप को जरा, और फिर श्वास लेने की इच्छा हो गई तो फिर धीरे से ऊपर हुए श्वास लिया। और इसलिए प्राणायाम में हम उड़ियानबंद कब लगाते हैं, रेचक करने के बाद। तो फिर से एक बार श्वास छोड़ो और पेट को अंदर की ओर लेते हुए अब सीना ढीला छोड़ो और पेट को अंदर तो लिया है और अब ऊपर भी उठा रहे हैं, मानो रिब्स में अंदर की ओर उसको उठा रहे हैं। रोक के रखो जाए, नाभि को अंदर तो जाने दो जाए, फिर श्वास लेने की इच्छा हो, फिर श्वास, ऐसे 2-3 बार करना। अब करेंगे ऐसे साथ, फिर बात वही है कि श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर ले लेंगे, और अंदर लेने के बाद में उसको पेट को हिलाएंगे आगे पीछे। तो
चलिए फिर से कमर से सामने झुक के दोनों हाथ कमर घुटनों को रख दिया, श्वास छोड़ते हुए पेट को हिलाइए, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, खन 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 खन, और फिर श्वास लेने की इच्छा हो ऊपर आ गए, फिर से बाहर करिए। ये भी रोज करने वाली चीज है, क्योंकि इससे हमारे पचन प्रणाली सुधरती है, हमारा जो जठराग्नि प्रदीप्त होता है, और मुख्य रूप से ये मधुमेह के लिए अग्निसार प्रक्रिया बड़ी सुंदर है। और फिर चलिए धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं को रख लीजिए, 1 2, यानी आनंद मुद्रासन। और धीरे से आ जाइए पीठ के बल, हम करेंगे पवन मुक्तासन। चलिए आ जाइए पीठ के बल, एड़ियां मिला लीजिए। अब सब पता हो गया जरा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बाकी सारे आसनों को भी करना होता है। तो चलिए श्वास लीजिए, रोकिए, मुंह बंद लगाए, टखनों से पैर की तरफ है ना, दाहिने पैर से शुरुआत करेंगे, 1 45 अंश, 2 90 है, धीरे श्वास छोड़ दीजिए, 3 घुटना मोड़ के दोनों हाथ से पकड़ के दबाओ, और 4 की प्रक्रिया फिर एक ही श्वास में करना है। हल्का सा श्वास लिया, रोका, मुंह बंद लगाया, 4 यानी गर्दन उठाई, फिर बायां पैर उठाया और उसको घुमा रहे हैं, लेकिन रोके अवस्था में श्वास, और विश्वास छोड़ने की इच्छा हो जाए तो पहले पैर चल दीजिए और धीरे से श्वास छोड़ दीजिए, और फिर 5 में गर्दन दीजिए, 5 6, दोनों हाथ ऊपर, पैर सीधा, 7 45 में, 8 पैर के पास बाएं पैर, श्वास लेकर रोक के मुंह बंद लगाते रहे, 1 45, 2 90, 3 मोड़ के दबाया, दबाव का अच्छा आनंद लिया, फिर श्वास लेकर रोक के मुंह बंद लगाते, 4 गर्दन उठाई, दाहिना उठाया और घुमा रहे हैं उसको रोके व्यवस्था में, 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से, फिर धीरे से नीचे रख दिया, 5 गर्दन नीचे, 6 हाथ और पैर सीधे, फिर श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगाओ, 7 45, 8 पूर्व स्थिति, श्वास छोड़ दिया। दोनों पैर से करना है, दोनों पैर से करने से पहले उत्तान पादासन करना है, इसलिए 1 मिनट दोनों पैर ढक्कन से अपनी तरफ ले लीजिए, और फिर से उत्तान पादासन, श्वास छोड़ के बहिर्मुख में करते हैं, ये भी याद रखना है हमको, सारी चीजें श्वास को लेके करते हैं, इसको श्वास छोड़ के करते हैं, तो श्वास छोड़ दीजिए और मुंह बंद लगा के दोनों पैर थोड़े से ऊपर, 2, और फिर उसको ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा दाएं बाएं और गोल घुमाइए जरा, 3 बार, और फिर धीरे से पैर नीचे रख दीजिए, 3 4, दोनों पैर नीचे छोड़ दिए। ये भी अपने आप में एक अलग स्वतंत्र आसन बन गया है 4 अंगों का। अब फिर से दोनों पैर मिला लीजिए, अब करने जा रहे हैं दोनों पैर से, तो अब ये तो श्वास लेके करते हैं, तो हल्का सा श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगा, 1 45, 2 90, 3 श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ा है, गर्दन को ऊपर लाई, गठरी बनाई शरीर की, और फिर हल्का सा श्वास लेकर रोके, दाएं बाएं डोल रहे, 4, फिर मन लगाइए बराबर, कमर और पसली के बीच की जो पूरी जगह है उसमें उसका असर दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरी रीढ़, और फिर अब आगे पीछे, फिर हल्का सा श्वास लिया, रोका
और आगे पीछे, और आगे पीछे डोलिए हुई, अच्छा मजा लीजिए जरा। और डोलते हुए देखिए रीढ़ पीठ कैसे उसकी मॉलिश हो रही है, और पुट्ठे उठ रहे हैं ना, और फिर सिर होते हुए 6, पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे है, 7, 45 अंश, 8, पूर्व स्थिति। ये रोज करना ही है। और चलिए अब 2 आसन है, सर्वांगासन मत्स्यासन है, और फिर हलासन चक्रासन है। ये दोनों में से रोज एक करना कोई, तो चलिए आज कर लेते हैं सर्वांगासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दंड का हाथ से लगा लीजिए, और अब श्वास लीजिए, रोकिए, बुद्ध लगाए, दोनों पैर 45, 1। लेकिन अब जब पैर ऊपर आएंगे हाथ नीचे आएंगे, तो श्वास छोड़ दिया है, पेट को अंदर दबाया है, हाथ को अच्छा नीचे रखा है, और उसका दबाव देते हुए पैर सर की तरफ, 3। धीरे 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 कमर उठ रही है, जंघा के जोड़ में बंद लगाया है, मूल बंद लगाया है, और बिल्कुल 135 डिग्री जमीन से समानांतर। 4, दोनों हाथ कमर से लगाते हुए ले जाइए पैरों को, और जाने दीजिए ऊपर खींचिए जरा, और सीधा होने दीजिए शरीर को, गर्दन से शरीर सीधा। केवल पैर ऊपर हो जाने का नाम सर्वांगासन नहीं है। बात तो है वो जहाँ गले में हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, और सीना गड़ना चाहिए ठुड्डी से, ठुड्डी नहीं। और फिर वहाँ पर पैर की उंगलियों का संधि संचालन, टखनों का संधि संचालन, घुटनों को ढीला छोड़ना, ये सारे करना है चीजें। फिर पैरों को खोलते हुए कमर को मरोड़ना, क्योंकि इसमें समय भी अच्छा दिया हुआ है। और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं गर्दन और कंधे में भार नहीं, कोहनी के ऊपर टांगा है शरीर को। और इसलिए धीरे धीरे हर आसन का समय बढ़ाना है। शुरुआत 1 मिनट से करना है, लेकिन इसका तो मिनिमम समय 7 मिनट का, याद रखें। 5, धीरे से पैर जमीन से समानांतर करो, हाथ नीचे ले आओ। 6, धीरे धीरे पुट्ठे टिकाओ। 7, 45 पे हाथ नीचे करो। बात गर्दन की थी इसमें, इसलिए गर्दन को ही फोल्ड करना है। अंदर फोल्ड किया था, बाहर करेंगे। और इसलिए मत्स्यासन 1 में दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर, 1, और पैर दाहिनी जंघा के ऊपर, 2, यानी पद्मासन। हाथ ऊपर है, 3, ऊपर लेके कोहनी से मोड़ के गर्दन के पास लाया, दबाया, और दबा के अब जा रहे हैं सीने को ऊपर उठाते हुए, गर्दन को पीछे डालते हुए, हाथ नीचे पहुंचाते हुए। 4, और ले गए हाथ नीचे। पकड़ना तो है पहुंचो को, नहीं पकड़ सकते तो नीचे जंघा को पकड़ के, और अच्छा उठाइए सीने को, और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़े। रुकने का नाम आसन है, याद रखिए। केवल स्थिति ले लेने का नाम आसन नहीं है, उसमें रुकना अनिवार्य है, और वहां शिथिलता और सहजता लाना जरूरी है। 5, धीरे से हाथ कंधे के पास लाए, गर्दन सीधी की। 6, हाथ सीधे कर लिए। 7, ऊपर का पैर, 8, दूसरा पैर। फिर से याद रखना है, ये दोनों पैरों से करना है, लेकिन अभी हमने दाहिने पैर से किया, बाएं पैर से आपको ग्रहपाठ के रूप में आपको करना है इसको, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। दाहिने तरफ से है तो बाईं तरफ से भी होना चाहिए, तब पूरा होगा। और चलिए धीरे से आ जाओ पेट के बल। और पेट के बल के भी तो कितने आसन है, भुजंगासन है, शल्वासन है, धनुरासन है, और
नौकासन है तो आए धनुरासन कर लेते हैं, कभी नौकासन करना है, कभी भुजंगासन जलपासन करना है। तो चलिए आ जाइए, कर लेते धनुरासन, दोनों पैरों से कर लेंगे। एक में दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे, दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां पकड़ेंगे, बाएं से बाएं पैर की 5 उंगलियां एक पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद पहले जंघाओं को उठाना है और फिर गर्दन सीना और ऐसा उठाते हुए नाभि तक उठा। चलिए तो उठाइए जंघा, खोलते जाइए पैरों को और अब गर्दन को आने दो और अब पेट के बल आ रहे हैं और देखिए उसका असर शरीर में, कंधों में, कोहनियों में, कलाइयों में, सारे शरीर को लचीला भी बनाना लेकिन उतना ही ताकतवर भी बनाना, शरीर की स्ट्रेंथ बनाना, फेफड़ों को मजबूत करना, नाभि को शुद्ध करना। थोड़ा सा दाएं बाएं डोल भी सकते हैं इसमें आप। पैरों को खोलना है धीरे से, पहले कपाल फिर जंघा, 4 हाथों पैर से आ जाइए धीरे से। दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ और आ जाओ वज्रासन से। देखिए इसके साथ में हमने आसनों के अभ्यास के साथ में हमने मुद्राओं का भी अभ्यास किया है। तो एक मुद्रा का भी अभ्यास होना चाहिए। 2 मुद्राएं सीखी हमने, एक योग मुद्रा और महामुद्रा। और मुद्रा का क्या संबंध है और आसन से कैसी फर्क है उनमें, तो ये सारी चीजें की जाती कुंभक में। आसन में तो जो स्थिति ले ली उसमें ज्यादा से ज्यादा रुकना है, लेकिन इसमें तो श्वास रोक के रखना है। तो चलिए आज करते हैं योग मुद्रा। तो सामने बैठ जाइए, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में, एक दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर, 2 बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर, यानी पद्मासन। कोशिश हमेशा हमारी जो है, हमारा आसन जो है पद्मासन होना चाहिए और इसलिए संधि संचालन का अभ्यास करना है। नहीं अभी आ रहा है तो सारी बात थी, 3 में हाथ बांध लेंगे, 3 हाथ बांधो पीछे, सीने को ऊपर उठाओ, हाथ को नीचे खींचो और अब क्या करना है, अंतर कुंभक पे जाना है और वही कुंभक में वापस आना है। यानी श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए नीचे जाएंगे, कपाल लगाएंगे, हाथ को ऊपर उठा के रखेंगे लेकिन श्वास को रोक के रखेंगे और जब भी छोड़ने की इच्छा हो जाएगी धीरे 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 वहीं छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में बिना लिए हुए ऊपर आएंगे फिर श्वास। तो चलिए श्वास रोको, मूल बंद लगाओ, 4 कमर से नीचे जा रहे हैं, कपाल लगा रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं लेकिन श्वास को रोक के रखा है, मूल बंद लगाया है, जालंधर बंद लगाया है और रोकिए जरा, कितने देर रोक सकते हैं। और रोकने के बाद अब धीरे धीरे छोड़ने की इच्छा हो रही तो छोड़ दिया धीरे धीरे और अब बिना लिए ऊपर आ रहे हैं, हाथ नीचे जा रहे हैं, गर्दन ऊपर आ रही है, ऊपर आए, अब श्वास लेना प्रारंभ किया है। समझ में आ रही ना बात? ये मूल फर्क है आसन और मुद्राओं में, इसलिए इसके आवर्तन करने पड़ते हैं। 2 बार खुद कर लीजिए अपने आप से, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग है। चलिए श्वास लेके रोकिए, मूल बंद लगाते हुए, 4 हाथ ऊपर ऊपर जाने चाहिए। अच्छा रोक सकते हैं, रोकने की हमारे पास अच्छी क्षमता है। फिर धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल धीरे 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 और अब बिना लिए ऊपर आइए बहिर्मुख में। एक बार कर लीजिए फिर से, श्वास लेकर रोक के मूल बंद लगाते हुए जाइए पीछे की ओर, गए, रोक के रखिए, क्योंकि ये आसन से बहुत अलग चीज है और इसका संबंध सब आंतरिक शक्तियों से और मुख्य रूप से जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है उससे।
फिर श्वास छोड़ के बिना लिए ऊपर की ओर बुद्धि के विकास के लिए आप श्वास ले लीजिए, एकाग्रता के लिए, दमा के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए, लेकिन मूल याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी जो नाड़ी होती है, जो मुख्य नाड़ी जहाँ से ये सुप्त शक्तियों का वास होता है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है, लेकिन जो हम महामुद्रा करते हैं, महामुद्रा में ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। ये दोनों इसमें फर्क है, शुद्ध होना और उसका प्रवृत्त होते हुए चलना। चलिए धीरे से हाथ निकाल लीजिए, 6 ऊपर वाला पैर निकाल लीजिए, 7 8। देखिए फिर से हमने दाहिने पैर से किए, बाएं पैर से भी करना है, लेकिन फिर से बाएं पैर से आपको स्वाध्याय रूप में करना है। स्वाध्याय की भी आदत डालना है, कभी नहीं भूलना है। जब जब 2-2 पैर से करना है तब तक करना ही है। और अब कर लेते हैं एक और आसन, पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, और फिर इससे जुड़ा एक नया आसन भी सीख लेते हैं, ताकि हमारा आज इस वर्ग में जो हमारा जो अभ्यास करने को पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए टखनों से पैरों की तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में, एक में दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे, एक ऊपर, यानी दंडकान से, यानी शरीर को खींचा है। और अब केवल कमर के जोड़ से आना है सामने, पेट जंघा से लगाते हुए, सीना लगाते हुए, घुटने से कपाल लगेगा, और फिर हाथ पहुंचेंगे अंगूठे के पास। सामने आ रहे हैं, पहले कपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हाथ पहुंचा रहे हैं, और केवल अंगूठे को पकड़ा है, खींचा नहीं है। ये फिर से याद रखना है, स्वामी जी की ये विशेषता है, स्वामी जी ने जो बताया है। बाकी सभी जगह आपको अंगूठों को पकड़ पकड़ के खींच के नीचे लगाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अपने यहाँ स्वामी जी ने केवल कहा है कि अंगूठे पकड़ो और कमर ढकेलो। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। ये हो गया पश्चिम तानासन, पश्चिम है ना पिछला हिस्सा। अब तो उठा के तानना है, इसलिए सोना पड़ेगा। 4 सो जाइए, फिर अच्छी तरह से मुंह को लगाते हुए एक ही प्रयत्न में ऊपर आइए। 5, फिर से सारे शरीर को सीधा किया, और अब आ रहे हैं सूटकेस को बंद कर रहे हैं। 6, पेट को अंदर अंदर ले रहे हैं, कपाल को घुटने के पास ले जा रहे हैं, हाथ अंगूठों के पास पहुंच रहे हैं। अब जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे तो जहां पहुंच रहे हैं वहां पकड़ लीजिए और सो जाइए। आसनों में पूर्ण स्थिति में कुछ नहीं करना है, समय ज्यादा बिताना है। और मुद्राओं में तो हमको श्वास को रोकने के कारण ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, ये मूलभूत फर्क है। अभी तो आराम करना है, सो जाना है। और फिर हाथ दंड कान से लगाते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। 7 बहुत अच्छा। आज एक और नया आसन सीखते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, और उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। ऊंट के आकार की तरह स्थिति को कर लेना, उसको कहा जाता है उष्ट्रासन। ये भी बड़ा सुंदर आसन है। देखिए क्या करना है, दिखने में फिर से बड़ा आसान है। क्या करना है, एक में जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, वैसे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। पहले देख लीजिए, ये देखिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया, वज्रासन में आ गए, है ना आसान। अब 2 में दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। 2 यानी कौन सा आसन आ गया, जिसमें हम रोज प्रार्थना कहते हैं, जिसको प्रार्थनासन कहते हैं। ये भी देखिए कितना आसान है। अब देखिए, ये शरीर की स्थिति ऐसी सीधी की सीधी रखना है, और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, दोनों पैर के तलवों के ऊपर रखना है। 3, ये हाथ जा रहे हैं केवल, लेकिन कमर भी चली जाती है।
ये हाथ रखें और ये जो कमर गई है ना उसको सामने ढकें, तो ताकि कमर और घुटना एक रेशा में आ जाए। और अभी गर्दन तो ऊपर ही है, अब 4 में गर्दन ढीली छोड़ दें, 4, ये गर्दन ढीली छोड़ दें और ये कंधे को कॉन्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं ताकि पीठ के सारे मसल उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन असर देखिए अब जा रहा है सीने में, पेट में, जंघाओं में, कमर में। बड़ा सुंदर आसन है ये। और फिर 5 में केवल गर्दन सीधी करना, 5, 6, दोनों हाथ निकाल लेना, 7, नीचे बैठ जाना है, 8, दोनों पैर सीधे कर लेना। आ जाइए करते हैं इसको, बड़ा सुंदर आसन है ये। चलिए बैठ गए सामने, चलिए दोनों पैर को मोड़ लेते हैं, मोड़ लिया, 2, खड़े हो जाओ, दोनों घुटनों के बल पैर की उंगलियों को मिला लीजिए। अब दोनों हाथों को पहुंचाना है दोनों पैर के तलवों के बल। अब जिनके हाथ नहीं पहुंच पाएंगे तो वो इस वक्त क्या कर लेंगे, दोनों पैर उंगलियों पर खड़े भी कर सकते हैं। जिनके ऐसे सोए हुए अवस्था में अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो ऐसे उंगलियों को खड़े कर देना शुरुआत में, लेकिन वैसे करना कैसे, उंगलियों को सुला के। और चलिए 3, दाहिना हाथ ले जाओ केवल, फिर बाएं हाथ ले जाओ और रखने की कोशिश की और पीछे चले गए अब तो पूरे नहीं, अब कमर धके लो सामने, अब कंधे पीछे जाने दो और गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दो, 4। अब देखिए जरा इसका असर, देखिए जंघाओं में, पीढ़ियों में, पेट में, सीने में, रीढ़ में, गलत ग्रंथियों में कहाँ नहीं है। और इसलिए इसका परिणाम जो है हमारे गलत ग्रंथियों पर होता है। सभी प्रकार की चर्बी दूर होती है, संधिवात, मूल व्याध दूर होता है, मंदाग्नि, बद्धकोष्ठता, ये सारे विकार दूर होते हैं। 5, गर्दन सीधी करो, 6, हाथ निकाल लो, 7, बैठ जाओ, 8, पैर सीधे कर लीजिए। इसके साथ में एक और आसन हमको रोज करना चाहिए जिसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेकिन आज अर्ध मत्स्येंद्रासन का इसके लिए समय नहीं है, लेकिन इस तरह से आसनों को अदल बदल के, लेकिन कुछ आसन रोज करने, जैसे उष्ट्रासन आज किसी का रोज करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन रोज करना है, एक बार पश्चिम उत्तानासन करना है, कभी यानुशीलासन करना है, कभी गोमुखासन करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन पूर्ण अभ्यास होना चाहिए। और चलिए अब धीरे से दोनों पैर, अब आ जाइए पद्मासन में, 1 दाहिना पैर लीजिए, 2 बायां पैर लीजिए। अब तो पद्मासन ही कहूंगा मैं, अब तक सुखासन कह रहा था मैं, लेकिन अब सुखासन आपका पद्मासन ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो पद्मासन की है, क्योंकि ये सारी चीजें पद्मासन में की जाती है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस चीज को। और चलिए फिर दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, पेट, सीना, नथुने अंदर से ढीले छोड़ते हुए पहले कपालभाति। तो चलिए कपालभाति प्रारंभ करें। धीरे धीरे 25, 50, 75 और 100 तक जाना है ये। लेकिन अभी आप जितना कर सकते हो उतना करिए। आप एक कष्टों की ओर से लगा दीजिए, शांत हो जाइए और देखिए जरा कैसे बहिर्कुंभ की अनुभूति हो रही है, श्वास लेने की इच्छा ही नहीं हो रही है, सारे अंदर की जो अशुद्धियां बाहर फेंक दी, शरीर शुद्ध हो गया और इसलिए उसकी आवश्यकता न रही प्राणवायु को लेने की। और फिर धीरे धीरे जो आ रहा है वो बड़ा लंबा है, गहरा है, दीर्घ है, मन शांत भी है, शरीर स्थिर भी है और प्रसन्न भी है। तभी हम कर सकते प्राणायाम का अभ्यास। तो चलिए बाएं हाथ की ध्यान
मुद्रा बना लें, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। प्राणायाम के अपने प्रकार भी देखें, वो अपने अपने हिसाब से आपको करना है, लेकिन मूल प्राणायाम तो क्या है? श्वास लेना, रोकना, छोड़ना और फिर रोकना। तो ये दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बना लीजिए बराबर, दाहिने अंगूठे के बाजू में दोनों उंगलियां अंदर की ओर जानी चाहिए। दोनों उंगलियां जो है तर्जनी, अपना अनामिका और करांगुली, इससे बाएं रचने को बंद कर लीजिए। दाहिने से लेंगे एक मंत्र में, रोकेंगे एक मंत्र में, लेकिन जब भी रोकेंगे तब मूल बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाएंगे सीने को ऊपर उठा के, और फिर रोकने के बाद में धीरे 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 छोड़ेंगे। जब छोड़ते छोड़ते रेचक हो जाएगा 2 मंत्रों में, तो पेट अंदर चले जाएगा, तो उस वक्त उड़ियान बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, फिर सीना ऊपर उठाएंगे। यानी अंतर कुंभक में 2 बंद लगाएंगे और वही कुंभक में 3 बंदों के साथ। तो चलिए दाहिने से पूरा श्री राम जय राम जय राम, अंतर कुंभक बंदों के साथ श्री राम जय राम। बाएं से रेचक श्री राम जय राम श्री राम जय राम। फिर से बहिर्मुख बंदों के साथ श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए श्री राम जय राम। अंतर कुंभक बंदों के साथ श्री राम जय राम। दाहिने से धीरे धीरे छोड़िए श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बहिर्कुंभक बंदों के साथ श्री राम जय राम। अब जरा दाहिने से स्वाध्याय रूप में करिए, जरा कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे एक मंत्र में श्वास लीजिए, फिर नसों को बंद करते हुए मूल बंद लगाइए, सीने को ऊपर उठाइए, रोक के रखिए एक मंत्र में, फिर धीरे धीरे बाएं से 2 मंत्र में छोड़िए, बहुत धीरे धीरे उंगलियों को खोलिए और खोलते खोलते देखिए पेट अंदर जा रहा है। ये जैसे रेचक खत्म हुआ, पेट को और अंदर लिया, मूल बंद लगाया, सीना ऊपर उठाया और फिर बहिर्कुंभक को रोका है। फिर अब धीरे धीरे लेना है, तो फिर से सीना ढीला छोड़ा और फिर बाएं से ले रहे हैं। अब खुद से भी करते आना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय रूप में अभी शुरुआत में एक मंत्र में ले रहे हैं, एक मंत्र में रोक रहे हैं, 2 मंत्र में छोड़ रहे हैं और एक मंत्र में रोक रहे हैं। प्रमाण केवल अंतर कुंभक का बदलेगा, बाकी ये प्रमाण बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। एक मंत्र में लिया तो 2 मंत्र में छोड़ना है, एक मंत्र में लिया तो बहिर्कुंभक भी एक मंत्र में करना है। धीरे धीरे अंतर कुंभक, जैसे अभी हम एक मंत्र में कर रहे हैं, तो 15 दिन के बाद 2 मंत्रों में रोकने की कोशिश करेंगे, फिर और 15 दिन के बाद में 3 मंत्रों में, और फिर अगले 15 दिन में पूरा 4 मंत्रों तक रोकने की कोशिश करेंगे। और वो जो फाइनल हो जाएगा फिगर, वो हो जाएगा 1 मंत्र में लेना, 4 मंत्र में रोकना, 2 मंत्र में छोड़ना और 1 मंत्र में रोकना। रोकना ये मूल भाव है प्राणायाम का, याद रखिए। केवल लेना और छोड़ने का नाम प्राणायाम नहीं, ये बात समझ लीजिए, और तभी उसका परिणाम मिलेगा। ततक्षेते प्रकाश आवरणम धारणा सूची योग्यता। ये तो बुद्धि से संबंधित है, और सबसे बड़ी जो खोज होती है वो है कि मैं कौन हूं, आत्म साक्षात्कार। अपने को जानने का नाम है प्राणायाम। और देखिए ऐसा प्राणायाम का अभ्यास करते करते धीरे से शांत हो जाइए, और प्राणायाम के अभ्यास के बाद देखिए जरा क्या होता है, मन और अधिक अंतर्मुख हो जाता है। और इसलिए प्रत्याहार जिसको कहा जाता है, 5वां अंग, यानी हमारे सारे जो इंद्रिय पंचेंद्रियों जिनकी दौड़ अपने विषयों की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, आंखें हमेशा कुछ देखना चाहती है, वो देखना अब बाहर में देखते हुए अंदर की ओर मुड़ जाती है, अंदर देखना प्रारंभ कर देती है। कान अंदर में कुछ सुनना चाहते हैं, त्वचा अपने से ही अपने स्पर्श का ही आनंद लेती है। ये सारे पंचेंद्रिय अंतर्मुख हो जाते हैं, इसी का नाम है प्रत्याहार। वो अपने आप हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास के बाद। और फिर धारणा यानी ध्यान करने की क्षमता हमें उत्पन्न होती है। मैं कौन हूं ये जानने के अंदर से क्षमता बढ़ती है। तो
और इसलिए बुद्धि का विकास होते हुए ध्यान की भी अभ्यास हो जाता है। यहाँ तक अभ्यास किया जा सकता है। और समाधि जो है ये सातों चीजों का फल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन चीजों का निचोड़ जो है, उसका फल जो है समाधि। और चलिए कोनिया कमर से लगाते हुए अब तैयार हो जाए ओंकार के लिए खुले आवाज में। ये भी ध्यान की प्रक्रिया है, तो अच्छे तरह से ओंकार होने चाहिए खुले आवाज में। उसके कंपन, उसके वाइब्रेशंस मस्तिष्क में हो रहे हैं। मस्तिष्क को परिष्कृत करना, शुद्ध करना, मन के सारे विकारों को दूर करना। और फिर इस तरह से बैठने का नाम ही ध्यान का बात है। तो चलिए धीरे धीरे देह भान लेते हुए आंखें खोलते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना सुन में पूरी आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ। असंख्यात नामे जयाने लोक हरि नित्यतो सच्चिदानंद एक जया शरीर
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नादतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से गेंदों पे बैठ जाए, माथा सामने टिका दें। धीरे से कपड़ा उठाते हुए आराम से बैठ जाए। आज हमने उष्ट्रासन नाम का आसन सीखा। बहुत सुंदर आसन है सर। ये भी आसन विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपयुक्त है। उष्ट्रासन सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से। नमस्ते। तो कल हमने प्रयास किया यह योग के दर्शन किए। ये फिलॉसफी है, केवल योगा एक्सरसाइज नहीं, यह फिलॉसफी है। क्रियात्मक चीज़ों के साथ फिलॉसफी। अरे अब आगे तो मैं फिलॉसफी भी केवल करूँगा, यह तो साइंस है। इसके अंदर में प्रैक्टिकल है। जैसे कोई हाइपोथेसिस लेता है, सामने रखा जाता है और फिर वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही योग का है। एक हाइपोथेसिस रखा, क्या योग चित्तवृत्ति निर्वहन, और चित्तवृत्ति क्या है, फिर इसके बारे पंच वृत्तियाँ हैं। यह बताया कि हमारे अंदर में 5 प्रकार की वृत्तियाँ रहती है। वह प्रमाण में पढ़े वगैरह अपने यहाँ आवश्यकता नहीं है अभी, पर 5 है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प यह आते हैं। और यह 5 वृत्तियाँ, इसके कारण फिर हमारा सब क्रिया होती रहती है अनेक प्रकार जो हम सारा बर्ताव करते हैं, ये सब उसी के कारण। और उसके अंदर में फिर एक जैसे 4-5 पीढ़ी पहले समझे एक गुण आ गया हो, विकृति आ गई शरीर में, तो वो धीरे धीरे, जैसे अभी आज बीच में एक बहुत पेशेंट आया था, जैसे सिकल सेल नाम की एक बीमारी हो गई, समझो उदाहरण के लिए, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ती जाती है, बढ़ते जाती है ना। बिल्कुल वैसा ही है हमारे सारे जो कर्म रहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के वृत्तियों के कारण, इसके कारण जो फल तैयार होता है वो फल आगे आगे बढ़ते जाता है। उसको आप पुनर्जन्म कहिए, जो कुछ कहना है, तो पर बढ़ते जाता है ये। और ये समाप्त करना, और फिर मुझे मैं कौन हूँ सुख दुख से मुक्त होकर, ये समझने के लिए जो साइंस है, वो साइंस यानी योग है।
और इस साइंस में कुछ एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वगैरह चीज़ें हैं, वो बताइए प्रयोग करते समय। उसके अंदर में यम नियम, यह दो महत्वपूर्ण नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं। यम का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। यम क्या है? तो 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिचर्या। ये 5 है, इसका पालन करना ही पड़ेगा। और ये कैसे हैं? ये डोंट्स हैं, यानी हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। इसका अर्थ क्या है? बहुत थोड़े में समझ लें, बहुत थोड़े में। स्वामी जी ने बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत लंबा तत्वज्ञान। और मग बाद में ऐसा लगना, मराठी में कहते हैं ना, ओहो क्या बोला है, क्या होशियार है। अरे मेरे तो सर के ऊपर से चला गया। ये जो बोलने का भाव है होशियारी तरह से, वो नहीं है। स्वामी जी ने ये तो अपने को तो पता था, ऐसे से भाव जागृत हो जाए, इतने सहजता से स्वामी जी ने बताया हुआ। और वह समझकर आगे हम चलना चाहिए। और अहिंसा का इतना सहज स्वामी ने बताया कि कोई दूसरा हिंसा मत करो। अब हिंसा मत करो यानी अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, अभी स्वामी जी के पास यहाँ तो कोई मच्छर नहीं, पर एक समझो मच्छर बोलते बोलते बैठ गया, तो सहज उससे मेरा हाथ ऐसा जाएगा और मैं मच्छर को भगाऊंगा या मारूंगा, जो कुछ हो गया मर जाएगा मच्छर हमारा। तो क्या वो हिंसा होगी क्या? क्या? अरे कितनी चिंता, और चिंता से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कितने बैक्टीरिया मैं बोल रहा हूँ तो अंदर में जा रहे हैं, ऐसा हाथ रगड़ा तो 100 बैक्टीरिया 1000 बैक्टीरिया मर गया बोलते हैं। ऐसे मैंने बीच में पढ़ा था, मुझे तो नहीं समझा पर पढ़ा था कि शरीर पे लाखों बैक्टीरिया अपने शरीर पे बैठे हुए हैं। अरे ये सब करते तो कैसे बैठे हैं और ये मरते कैसे हैं पता नहीं, इतना हाथ लगा है पर मर जाते हैं। हिंसा पेट के अंदर में, श्वास के अंदर में जाते रहते हैं बैक्टीरिया। शरीर की प्रतिकार क्षमता अच्छी इसलिए। अभी ये लो ना, सबको तो पता कितना डर है, ये अब भी मैंने निकाल के रखा। आप जानते ही ये कोरोना ये लगाना पड़ता है, जंतु अंदर चले जाते हैं नहीं तो, और क्या परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये हिंसा है क्या मुझे पता नहीं, पर सहज रूप से देखें कि मुझे मेरे बारे में कोई सोचता है और मुझे पता चलता है ये ऐसा सोच रहा है। मेरे बारे में कोई बोलता है और वह मुझे सुनाई दिया, पता चला। और कोई मेरे से कुछ बर्ताव करता है और यह उसका सोचना, उसका बोलना, उसका बर्ताव करना मेरे अंदर में दुख, खेद, ग्लानि, थोड़ा सा नैराश्य, उद्वेग, ऐसे भाव निर्माण करता है, तो ये उसने मेरी हिंसा की। अब उसने की तो की, मैं कैसे पालन करूंगा? ये ऐसी सोच, ऐसे बोलना, ऐसा बर्ताव मैं दूसरे से नहीं करूंगा। यह सोच अंदर में विकसित करना, इसको बोलते हैं अहिंसा व्रत का पालन करना। यह हमको याद रखना है, बहुत सरल है। स्वामी जी ने इतने चंद शब्दों में बता दिया। आपके उदाहरण पूछ लें, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा, तो इसलिए वो नहीं करूँगा। अहिंसा व्रत का पालन हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या होगा? सत्य। सत्य क्या है? बहुत कठिन है। सत्य का कोई नहीं है, कोई सत्य नहीं है। अभी बोल सकते क्या है, पर क्या बोल सकते हैं कि जो अपन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो बर्ताव हो रहा है, जो सोच रहे हैं, ये सही नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है, ये अयोग्य है। ऐसा यदि पता चलता है तो फिर वह नहीं करना, वह नहीं सोचा विकसित होने मन में, वो क्रिया नहीं करना। ये हो गया सत्य व्रत का पालन। इतना सहज है हमारा स्वामी का बोलना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अब चोरी करना, हाँ हम खूब चोरी करते हैं। अभी गणपति के दिन है,
और बड़े लोग बहुत से आपको दिखेंगे घूमते हुए जाते हैं और जाते जाते और एक हाथ में लकड़ी में रहती जाती है और एक थैली में रहती है। कहीं भी फूल दिखे कि अरे हमारे घर में कुछ, अब हमारे घर में सब वृद्ध लोग भी रहते हैं और बहुत बड़ा प्लॉट है और रहने वाले बहुत मर्यादित हैं, तो अंदर भी घुस जाते हैं और फूल अंदर से जोड़ के चले जाते हैं। ये चोरी है। मालूम है, चोरी का बहुत सुंदर व्याख्या की है। जिस चीज के निर्मित के लिए मैंने प्रयास नहीं किए या जिस चीज को रखने का मुझे अधिकार नहीं है प्राप्त हुआ, ऐसे चीज की इच्छा रखना, ऐसे चीज को चाहत रखना, इसको चोरी कहते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है चोरी का। अभी जैसा फूल बताया, और फूल की चोरने की इच्छा हो गई, अब माली दिख रहा है इसलिए लेके नहीं जा रहा है, पर चोरने की इच्छा, यह भी चोरी है, अस्तेय है, ये हमको याद करना है। कितनी चीजें रहती है। ऑफिस में से बैग लाया, राइटिंग, चोरी। ऑफिस में से पेन लाया, चोरी। स्केल पट्टी लाई, चोरी। पिन का बॉक्स लाया, चोरी। रबड़, खोड रबड़ लाया, चोरी है। पंचिंग मशीन, चोरी। ये सब चोरी ही है। अरे ऑफिस में यदि कचरा, पीन वगैरह पड़ी रहती है कचरे के रूप में, और वो कचरे में जाने, ऑफिस में कचरा घर रहता है, उसमें सब डाल दिया जाता है, रस्सी, पेन से कचरा हो जाता है। पर वो कचरा ऑफिस का आपने उठा के लाया तो वो चोरी हो गई, क्योंकि वो उसकी निर्मित आपने नहीं, परचेस आपने नहीं किया था, आपने खर्चा नहीं किया है, दूसरे का है वो, और उस पर आपका अधिकार भी नहीं प्राप्त होता है, कुछ नहीं होता है, किसी ने दिया नहीं है आपको अधिकार, इसलिए वो चोरी है। यह पक्का याद करना और ऐसे बर्ताव नहीं होने देना। इसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अब ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कल सोचेंगे आज ये रुक जाएंगे। नमस्कार।